ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरएस का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कई बार एग्जाम में सीधे तरीके से जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आपको ऑल्टरनेटिव मेथड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है, ताकि आपके नंबर बढ़ सके। वही सारी चीज़ें हम लोग जो है इस पूरे के पूरे सीरीज में देखते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपना स्कोर कम टाइम में इंक्रीज करना है 160, 170, 180, 190 इस रेंज में लेकर के जाना है, और आप अगर सीरियस हो ये चीज़ करने के लिए, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर जेईई मेन 2023 में एनरोल कर लो जल्दी से जल्दी। इससे क्या होगा, इस कोर्स के थ्रू आपको पूरा चीज़ समझाया जाएगा कि आप किस तरीके से साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स को यूज़ करके कम टाइम में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, क्या लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस हमारे पास में होते हैं जिससे कि अपना नंबर बढ़ा सकते हो, क्या हमारे पास में ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस पूरे लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है। लास्ट 1-2 साल के जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सब में आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से आपको ट्रिक्स का एप्लीकेशन करना है, किस तरीके से आप स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो, ट्रिक्स के सारे थ्योरी, ट्रिक्स के सारे एप्लीकेशन, पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका इस कोर्स के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एकदम नेक्स्ट लेवल को एक्सपीरियंस करना चाहते हो और अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। ऑलरेडी 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स में एनरोल कर चुके हैं एंड तेजी से इसके अंदर में एनरोलमेंट बढ़ रही है। आप लोग जल्दी से इसके अंदर में एनरोल करके अपना फायदा उठा सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा, उस पर क्लिक करो, सारी डिटेल्स पढ़ो, फिर अपने डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो एंड फिर रिलैक्स करो, आपको डिजिटली सारी चीजें सेंड कर दी जाएंगी। कोई अगर आपके मन में क्वेरीज रहता है तो आपको व्हाट्सअप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो एंड जो भी आपके क्वेरीज है उसको पूछने के बाद में आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर करना कि आप इस कोर्स में एनरोल कर लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन के और जेईई एडवांस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चंस दिख रहा है जो हमारे पास में जेईई 2012 का क्वेश्चन है, ये शायद ऑनलाइन पेपर का था, और यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है जेईई 2019 का है, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन हमारे पास में मेंस और AIEEE के हैं, पहले AIEEE बोला जाता था, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा रहे हैं, जुगाड़ तरीके से हम लोग ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोग इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हो, ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे किस तरीके से जुगाड़ तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर एग्जाम में सीधे तरीके से आपका आंसर नहीं निकल रहा है तो जुगाड़ तरीके आप लोग यूज कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप क्या करो, इस पहले क्वेश्चन को देखो। तो यहां पर बोल रहा है कि भाई आधे डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस 40 के स्पीड से गया है और बाकी का आधा डिस्टेंस जो है वो 60 के स्पीड से गया है, ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास में इस तरीके से था, आधा डिस्टेंस 40 के स्पीड से गया और आधा डिस्टेंस 60 के स्पीड से गया, ठीक है ना। अब इसका जो एवरेज होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, जो एवरेज स्पीड होगा वो 40 से बड़ा होगा, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 60 का एक 60 का भी इन्वॉल्वमेंट है, और जो एवरेज स्पीड है वो 60 से कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 40 का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो 40 और 60 के बीच में होगा जो भी होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर पूरा मोशन 40 से होता तो स्पीड एवरेज 40 होती, अगर पूरा मोशन 60 से होता तो स्पीड एवरेज 60 होती, लेकिन 40 भी है कुछ पोर्शन और 60 भी है कुछ पोर्शन, तो जो भी एवरेज स्पीड आएगा ये 40 से बड़ा होगा और 60 से छोटा होगा। तो दो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। क्या किया हमने? ऑप्शन एलिमिनेशन किया। क्या किया? ऑप्शन एलिमिनेशन हमने यहां पर किया, ठीक है। इन दो में आप तुक्का लगा सकते हो। इसको हम क्या करेंगे, तुक्का लगा सकते हो आप इन दोनों में से, बी और सी में से आप जो है तुक्का लगा सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्या कर सकते हो, बी या फिर सी में से आप तुक्का लगा सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ठीक है, तुक्का लगाने से बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई सही होने की। अगर आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आप जेईई मेन में तुक्का लगा दिया करो, क्योंकि सही होने पे 4 नंबर मिलेंगे, गलत होने पे 1 नंबर जाएगा। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा है, ऐसे सिचुएशन में आप रिस्क जो है वो ले सकते हो। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या है ना, कार रेस ऑन अ स्ट्रेट रोड, car A takes a time t less than car B at the finish and passes finishing point with a speed v more than of car B। तो एक मान लो यहां से हमारा स्टार्टिंग है और यहां से हमारा फिनिशिंग है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इस डिस्टेंस को आप कुछ लेट कर लेते हैं हम लोग, इस डिस्टेंस को हम लोग लेट से हम इस डिस्टेंस को 100 बोल देते हैं। लेट से ये 100 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, दोनों की कुछ एक्सेलरेशन लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। दोनों की हम कुछ एक्सेलरेशन लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ये ले लो कार ए, एक ये ले लो कार बी,
इसकी एक्सेलरेशन a1 हम बोल देते हैं, लेट्स से 5 बोल देते हैं इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, a1 का, और इसका एक्सेलरेशन हम लोग बोल देते हैं लेट्स से, क्या बोलें हम लोग, इसका एक्सेलरेशन बोल देते हैं लेट्स से 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, ये वाला जल्दी पहुंचेगा, ये वाला लेट से पहुंचेगा, तो कितना जल्दी पहुंच रहा है, t टाइम लेस, t टाइम जल्दी पहुंच रहा है, क्लियर है। और कितने स्पीड में पहुंच रहा है, v स्पीड मोर, v स्पीड ज़्यादा से पहुंच रहा है, क्लियर है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो अब हमको यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है, v पूछा है हमको, ठीक है, v की वैल्यू हमको पूछे कि कितने ज़्यादा स्पीड से पहुंचेगा। तो आप कुछ मत करो, आप एक काम कर लो आप एक काम कर लो, आप ऐसा कर लो, आप एक काम कर सकते हो, आप ना t की वैल्यू 1 ले लो, एक काम करो, लेट t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 ले लो, बेस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, ठीक है। ये सबको मारो गोली, सपोज कर लो t इक्वल टू 1 सेकेंड, अब डिस्टेंस निकालो कितना होगा। t इक्वल टू 1 सेकेंड का मतलब पता है क्या है, नहीं यार, चलो 100 ही ले लेते हैं, चलो छोड़ो, 100 मीटर ले लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ज़्यादा, 100 ले लेते हैं, सॉल्व कर लो आप लोग। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो, है ना, ये लगा दो, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2as आ जाएगा, ये आ जाएगा, दोनों के लिए निकाल लो, va की वैल्यू कितनी होगी, √2 इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू डिस्टेंस 100, तो ये कितना हो गया टोटल, √1000, ठीक है। और vb कितना हो गया, vb हो गया √2 इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू डिस्टेंस 100, तो ये कितना हो गया, √400, तो ये हो गया √400। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है, ठीक है। और टाइम भी निकाल लो आप लोग, टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से टाइम निकालोगे, ut 0 हो जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2s/a, तो दोनों के लिए आप टाइम निकाल लो, तो टाइम दोनों के लिए टाइम निकाल लो, ठीक है। t1 आएगा कितना, √2 इंटू 100 बाई एक्सेलरेशन 5, तो ये आ जाएगा √40, और t2 कितना आ जाएगा, √200 बाई एक्सेलरेशन 2, मतलब √100, ठीक है। t1 t2 आ गया और va vb आ गया। तो अब इन दोनों के बीच का जो टाइम का डिफरेंस है ना, इन दोनों के बीच का जो हमारे पास में टाइम का डिफरेंस है वही है t, टाइम का डिफरेंस क्या है, t है, मतलब कि t इज इक्वल्स टू √100 माइनस √40, क्लियर है। और दोनों के बीच का जो वेलोसिटी का डिफरेंस है ना वही है v, v इज इक्वल्स टू √1000 माइनस √400। बस अब आप इन्हीं वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर लो, क्या आपको बात समझ में आ रही है, और चेक कर लो कौन सा आंसर हमारा सही आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्यों किया मैं आपको बताता हूं, बट पहले इतना आप कर लो। तो जैसे आप क्या करोगे, जब आप इसमें पुट करोगे तो एक एक ऑप्शन आपको चेक करना रहेगा। तो आप जैसे अगर ऑप्शन ए चेक करते हो, आपको v निकालना है, ठीक है। तो v की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, v की वैल्यू है √1000 माइनस √400। √1000 का रफली वैल्यू देख लो आप कितना होगा, √1000 मतलब बेसिकली 10 रूट, दिस विल बी 10 √10, 10 √10 हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस 20 हो जाएगा। 10 √10 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो जाएगी, ये अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बताऊं, √10 हमारा पाई के आसपास आता है, ठीक है ना, 3.14 समथिंग, तो ये 31 के आसपास हो जाएगा, 31 माइनस 20, ये 11 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो आप चेक कर लो, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके देखो, 11 के आसपास आ रहा है। टाइम को भी निकाल लो आप, √100 माइनस √40, √100 मतलब 10 और √40 मतलब कितना हो गया, 6 पॉइंट समथिंग, है ना, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ रफली 3.5 बोल सकता हूँ, रफली, ठीक है, रफली मैं 3.5 बोल सकता हूँ। अब आप इन सबको चेक कर लो, 2a1 a2, सबसे पहले मैं पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, 2 इंटू a1 5 इंटू a2 2 अपॉन a1 प्लस a2 7 इंटू टाइम रफली कितना आ गया 3.5, रफली, ठीक है, रफली 3.5। तो इसको आप एक बार कैलकुलेट कर लोगे तो ये कुल मिला के आपको देगा वैल्यू 10 के आसपास, ये हमको 11 के आसपास नहीं दे रहा है। सेकंड ऑप्शन चेक करो, सेकंड ऑप्शन चेक करो, तो रूट के अंदर में आपका आएगा 2 इंटू a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 2 और बाहर t की वैल्यू कितना 3.5 के आसपास। तो ये कितना आ जाएगा कुल मिला के, √10 इंटू 3.5, है ना, √10 भी नहीं, √20 इंटू 3.5, √20 की वैल्यू कितनी होती है 4 पॉइंट समथिंग, तो 4 पॉइंट समथिंग इंटू 3 पॉइंट समथिंग करोगे तो वो 12 से भी बड़ा आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास में सही नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। थर्ड को पुट करो आप,
जैसे ही आप थर्ड को देखोगे तो रूट A1 A2 इंटू टी, A1 A2 मतलब कितना हो गया 5 2 10 इंटू टी की वैल्यू कितनी हो गई 3.5। रूट 10 की वैल्यू इज क्लोज टू 3.5 के बराबर 3.1 के आसपास, ठीक है। तो 3.1 और 3.5 जब आप करोगे तो ये आपको देखो 11 के आसपास दिख जाएगा, समझ रहे हो। 3.5 इंटू 3, ठीक है ना, 3 पॉइंट समथिंग, तो 3.5 इंटू 3 होता है 10.5 के आसपास। 3.1 है तो वो 10.5 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो 11 के आसपास आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में अगर आप चेक करते हो तो A1 प्लस A2 दोनों को ऐड करोगे 7/2 इंटू 3.5, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका कितना आ रहा है 3.5 इंटू 3.5 आ रहा है। ये 3.5 इंटू 3.5 पता है कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 335 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपका होता है 12 से भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो आपका 11 के आसपास आ रहा है, हम उसको जो है करेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं ये हमने किया क्यों, ठीक है। होता ये है ना कि ये जो जनरल क्वेश्चन है ना, जैसे कि टी लेस वी मोर, ये बच्चे कई बार ऐसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आप ट्राई करके देखना, आप जनरल वे में सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो असली तरीका, जुगाड़ तरीका क्या है कि भाई आप लेट कर लो, वैल्यूज लेट कर लो। हमने 100 मीटर लेट कर लिया, इसको एक्सेलरेशन अपने मन से लेट कर लिया, तो इससे क्या हुआ, अब हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों के लिए हमने टाइम निकाल लिया, माइनस करके हमने टी टाइम निकाल लिया। जो भी टाइम का डिफरेंस होगा वही होगा टी, और जो भी स्पीड का डिफरेंस होगा वही होगा वी। अब हमने उन्हीं सारे वैल्यूज को पुट करके देख लिया कि v के बराबर कौन सा ऑप्शन आ रहा है। v की वैल्यू क्लोज टू 11 थी, हमने बाकी वैल्यूज को पुट करके चेक कर लिया कौन सा क्लोज टू 11 आ रहा है। इससे क्या हुआ, एक्यूरेसी बढ़ गई। हमने जो भी आंसर सॉल्व किया वो 100% एक्यूरेट है, ये हमको पता है, ठीक है। जनरल वे में एक तो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, कई बार क्वेश्चन छोड़ देते हैं फ्रस्ट्रेट होकर के, और अगर कर भी देते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि सही है कि नहीं। इसमें आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि ये सही है, और टाइम वही लगा 3-4 मिनट ही लगा, है ना, लगभग वही टाइम लगा। मैं तो क्या आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ। जब आप मन से करोगे, बिना बोले करोगे तो और कम टाइम लगेगा। टाइम लगभग उतना ही लगा, थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा टाइम लगा, बट एश्योरिटी आ गई। और बाई चांस अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था तो आप मेक श्योर हो गया कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन का तो एग्जैक्ट आंसर आ गया सी, और इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली सी है। आप लोग सॉल्व करके देख लेना, इसका सी है, और सेकंड का तो हमने एग्जैक्ट लेकर ही आ गए आंसर सी, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।